अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कैमन 40 प्रो और इन्फिनिक्स की तरफ से हॉट 60 प्रो की एक फुल कंपैरिजन। ये जो दोस्तों स्मार्टफोन्स हैं ये इस रेंज के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। कैमन 44 थोड़ा पुराना है, हॉट 60 प्रो ये अभी न्यूअर मॉडल लॉन्च किया गया है और इसके अंदर कुछ फीचर्स का फर्क जरूर है, लेकिन हम मेन फोकस करेंगे इनके कैमराज पे और डे टू डे यूजेज के अंदर वो चीजों के बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे जो कि ऑन पेपर बातें हैं। तो अगर हम मजीद बात करें इसके पहले डिस्प्ले के हवाले से बात करते हैं। डिस्प्ले की अगर ब्राइटनेस के हवाले से बात की जाए वैसे तो 2500 निट्स की ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है, ये सुपीरियर चला जाता है डिस्प्ले के हवाले से। ये हालांकि फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है। हॉट 60 प्रो के अंदर जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और इसकी ब्राइटनेस और इसके बेजल्स हैं बहुत कम हैं और ओवरऑल ये अच्छा डिस्प्ले निकल के आता है। अगर बात करें कैमन 40 प्रो की, इसका डिस्प्ले भी बुरा नहीं है और देखा जाए तो कैमन 40 प्रो हल्का सा वजन में भी ज्यादा है क्योंकि कर्व स्क्रीन के साथ भी आता है। और हॉट 60 प्रो जो है ये प्लास्टिक बॉडी के अंदर आपको सारा देखने को मिलता है जिसकी वजह से थोड़ा सा हल्का फील होगा। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज बताता चलूं, इसके जो डिस्प्ले के अंदर डिफरेंस है वो मेन चीज है कर्व स्क्रीन का। वो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले लेके आता है जिसकी वजह से हल्का से पीछे रह जाता है। डिस्प्ले जो ओवरऑल मैं कहूंगा कि हॉट 60 प्रो का एक ज्यादा सुपीरियर और बेटर डिस्प्ले है। व्यूइंग एंगल भी उसके ज्यादा अच्छे हैं। मुझे कोई खास कर्व स्क्रीन पसंद नहीं है, जिनको पसंद है वो जो है कर्व स्क्रीन की तरफ जाते हैं। एक फ्लैट डिस्प्ले मुझे हॉट 60 प्रो का काफी अच्छा लगा और ये स्मार्टफोन जो है डिस्प्ले के एतबार से काफी ज्यादा बेहतरीन इस वजह से भी है, इसकी पीक ब्राइटनेस जो HBM मोड के अंदर, हाई ब्राइटनेस मोड के अंदर काफी ज्यादा अच्छी है। तो मेन हम कैमरा की तरफ फोकस करेंगे कि कैमरा मेन एक चीज है जो कि दोनों को हमें टेस्ट करने में मदद देगा। इसके अंदर एक चीज आपको बताता चलूं, जो इसके अंदर कैमरा टेक्नोलॉजी लगाई गई है तकरीबन सेम कैमरा टेक्नोलॉजीज हैं। आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलता है दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर और ये जो दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर मेन सेंसर है इसके अंदर आपको इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इस फोन की जो कि हॉट 60 प्रो है, इसके अंदर आपको EIS का ऑप्शन जरूर देखने को मिलता है, अल्ट्रा स्टडी टाइप, लेकिन वो ज्यादा कुछ स्टेबल नहीं है। आपको ज्यादा हिलजुल महसूस होगी, ये आपने ज़हन में रखना है। मतलब कि अगर आप स्टेबल वीडियोस के लिए चाहते हैं तो कैमन 40 प्रो की तरफ जा सकते हैं, वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। दोनों के अंदर वीडियो की स्पेक्स सेम है, 1080p 60 fps, 2K 30 fps, ये आपको पता ही होगा। और दूसरी बात कि वीडियो के अंदर अगर हम जाते हैं तो एक अजाफी चीज है कैमरा के अंदर, वो ये है कि कैमन सीरीज के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर भी देखने को मिलता है। जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है कैमन सीरीज का वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है और इसके अंदर अल्ट्रा वाइड सेंसर सिरे से है ही नहीं, बल्कि इसके जो 3 कैमरास है ना, इसके अंदर मेन जो 50 मेगापिक्सल का सेंसर है वही काम का है। बाकी कैमन के अंदर एक इजाफी सेंसर लगाया गया है, एक अल्ट्रा वाइड और एक नॉर्मल सेंसर है, जो कि अच्छी बात देखने को मिल जाती है। और मैं आपको चीज बताता चलूं कि जो हॉट सीरीज का जो मेन सेंसर है ये थोड़ा सा जूम्ड इन है बनिस्बते कैमन 40 के कैमरा से। कैमन 40 का मेन कैमरा भी काफी ज्यादा वाइड है जिसकी वजह से आपको इंडोर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हॉट 60 के अंदर आपको थोड़ी इंडोर प्रॉब्लम भी आ सकती है क्योंकि इसका कैमरा थोड़ा जूम्ड इन है, जूम्ड आउट वर्जन नहीं देखने को मिलता है, जिसकी वजह से। हाँ, एक और चीज मैं नोटिस की है कि हॉट 60 के अंदर आपको अगर आप पोर्ट्रेट के अंदर जाते हैं, पोर्ट्रेट के अंदर आपको जूम इन का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, बस 1x 2x है। अगर हम बात करते हैं कैमन फोन के अंदर, इसके अंदर 3 फोकल लेंथ आपको देखने को मिलती है, 24 mm, 35 mm और 50 mm पे आप शूट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पोर्ट्रेट्स काफी अच्छे आते हैं। अगर ओवरऑल पिक्चर्स के हवाले से बात किया जाए तो मुझे जो रिजल्ट है वो कैमन 40 प्रो का बहुत अच्छा लगा है, लेकिन इसमें एक छोटा सा एक मसाला पॉइंट ये है कि अगर हम वीडियो के रिजल्ट की बात करते हैं, अक्सर औकात ये जो हॉट 60 प्रो है ये आगे चला जाता है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है और इसके अंदर काफी फीचर जैसे कि अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है, तो इस वजह से हम इसे वीडियो में आगे जरूर चला जाता है। कलर्स के हिसाब से, डायनामिक रेंज के हिसाब से, वो शायद सेंसर का मसला है या फिर पोस्ट प्रोसेसिंग का मसला है। कैमन 40 प्रो थोड़ा वीडियो के अंदर पीछे रह जाता है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से कैमन 40 प्रो जो है वो सुपीरियर है। दोनों की फ्रंट सेल्फीज जी थी वो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और फ्रंट साइड पे पोर्ट्रेट और सारी चीजें काफी अच्छा निजाम देखने को मिलता है कि जो फ्रंट साइड पे सेल्फी है वो हॉट 60 है उसकी थोड़ी ज़ूम्ड इन है, मतलब कि ये पता नहीं सॉफ्टवेयर बेस किया है इस वजह से कि थोड़ी सी इमेज स्टेबलाइजेशन को बढ़ाया जा सके, इस तरह का कोई सीन है, या फिर कैमरास के अंदर कोई महंगी हुई है, क्या निजाम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जूम्ड इन इसके कैमरास हैं बनिस्बते कैमन 40 के, ये आपने ज़हन में रखना है। और दूसरी बात, अगर कैमरा के लिए आप कोई डिवाइस ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि आप कैमन 40 प्रो की तरफ चले जाएं। अगर आप कोई डिस्प्ले और बहुत ही प्यारी लुक के लिए कोई डिवाइस ढूंढ रहे हैं तो हॉट 60 प्रो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हॉट 60 प्रो का भी कैमरा बुरा नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जैसे कि अल्ट्रा वाइड लेंस का होना और इमेज स्टेबलाइजेशन OIS का होना और एक दो चीजों का और होना, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ये पीछे रह जाता है और आपको जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर काफी ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। और दूसरी बात, दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 45 वाट की फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी आपको अवेलेबल करवाई जाती है और ये हॉट 60 प्रो जो है फ्लैट डिजाइन के साथ आता है, जबकि कैमन 40 प्रो है ये कर्व डिजाइन के साथ आता है। डिपेंड ऑन आपकी नेचर है कि आपने कौन सा स्मार्टफोन लेना है, लेकिन हॉट सीरीज का वैसे कैमन सीरीज से मुकाबला नहीं है,
हैं, लेकिन क्योंकि इस रेंज के अंदर ये दोनों स्मार्टफोन खेल रहे हैं तो मैंने कहा क्यों ना एक कैमरा रिव्यू कर दिया जाए। हालांकि अगर प्रोसेसर वाइज देखा जाए तो हॉट 60 प्रो जो है ये एक सुपीरियर स्मार्टफोन है, क्योंकि इसके अंदर हीलियो का G200 देखने को मिलता है, हालांकि यहाँ हीलियो का G100 देखने को मिल रहा है। ये आपने ध्यान में रखना है। ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा फास्ट भी लगेगा और इसके अंदर 144 हर्ट्ज की एक डिस्प्ले भी है जो कि इसे सुपीरियर बनाती है। स्पेक्स वाइज अगर आप देखें कैमरा के अलावा ये स्मार्टफोन हॉट 60 प्रो काफी आगे चला जाता है, लेकिन अगर आप कैमरा को इंक्लूड करते हैं और आप डिजाइन भी प्रीमियम मांगते हैं, हैंड फील आपको अच्छी चाहिए, तो आप कैमन 40 प्रो की तरफ जा सकते हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर मोटे मोटे पॉइंट्स को कवर किया है, मैंने ज्यादा इन डेप्थ उन चीजों में जाने की कोशिश नहीं की जो आप डेली लाइफ के अंदर यूज ही नहीं कर सकते। दोनों फोन के अंदर डुअल स्पीकर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, दोनों फोन्स के अंदर आपको वाइड 1L1 की सपोर्ट देखने को मिलती है। दोनों फोन्स ही हर लिहाज से एक दूसरे को कंपीट करते हैं। कुछ मैंने वो चीजें बताई हैं जिसमें दोनों फोन्स का डिफरेंस है, और मैं समझता हूं कि अगर आप कैमरा के लिए कोई स्मार्टफोन ले रहे हैं तो कैमन 40 प्रो एक अच्छा डिवाइस हो सकता है। कैमरा को नॉर्मल एक दो फीचर्स कम भी हो चल जाएगा, तो हॉट 60 प्रो एक बेटर चॉइस हो सकती है और ये लेटेस्ट चॉइस भी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर माजूम वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए।